Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ravi Agent Sciences. Friends, by this video, I am just going to start a MCQ series on biotechnologies. This video is truly based on plant tissue culture MCQs. Students are asking to me, sir, please bring MCQ series of different subjects. So by this video, I'm just going to start it the MCQ series. This video is based on plant tissue culture MCQs. So let's start this video. First question of this video and this lecture is who is known as the father of tissue culture? Your options are Bonner, Lavage, Hammerland and Gutheret. हिंदी जो भाषा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते चलें. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर. यानी टिश्यू कल्चर के फादर यानी जनक के रूप में किसे माना जाता है. आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, बोनर, लाइबेज, हैबरलैंड एंड गुथेरेट. तो जो आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका हैमरलैंड. जी हैमरलैंड इज़ नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर. ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Second question is the production of secondary metabolites require the use of. यानी हिंदी में कहें तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है. किसकी आवश्यकता होती है? मेरिस्टम्स की आवश्यकता होती है, प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, एक्सिलिबट्स की आवश्यकता होती है या सेल सस्पेंशन की. तो सेल सस्पेंशन या कह सकते हैं कोशिका निष्पंदन करना बहुत ही ज़रूरी होती है. यानी कोशिका जो होती है उसको सस्पेंस करना बहुत ही ज़रूरी होती है. सेल सस्पेंशन जो प्रोसेस होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है रिक्वायर होती है. ठीक है, सेकेंड आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही है. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें. द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर एज ए कैलस टू डिफ्रेंशिएट. यानी जो कैलस होता है, कैलस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किस हार्मोन पेयर्स की आवश्यकता होती है? पेयर ऑफ हार्मोन्स, यहाँ पर हार्मोन्स के पेयर्स की बात कर रहे हैं. द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर ए कैलस टू डिफ्रेंशिएट. तो इसमें पेयरिंग दी गई हार्मोन्स की, कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है डिफ्रेंशिएशन के लिए? किसके? कैलस के. कैलस के डिफ्रेंशिएशन के लिए कौन सी पेयर ऑफ हार्मोन्स की आवश्यकता होती है? फर्स्ट है आपका एथिलीन एंड ऑक्सिन. सेकेंड आपका ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. थर्ड ऑप्शन इज़ आपका ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन. तो जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सिन और जो साइटोकाइनिन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में. ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन होते हैं इसको डिटेल स्टडी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ डाईमेथिल सल्फॉक्साइड यूज्ड फॉर. जो डाईमेथिल सल्फॉक्साइड होते हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? ठीक है, ऑप्शन आर इज जेलिंग एजेंट. जेलिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं, चिलेटिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं या एल्कलाइटिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं. तो इनका जो यूज किया जाता है वो क्रायो प्रोटेक्ट के रूप में यूज किया जाता है. ठीक है, ये क्रायो प्रोटेक्टेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयड्स फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स इन द टिश्यू कल्चर मीडियम इज ड्यू टू. यानी जो एम्ब्रॉयड्स होता है उसका फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन में होता है टिश्यू कल्चर मीडियम में किसकी वजह से? ऑर्गेनोजेनेसिस की वजह से या टेस्ट ट्यूब कल्चर की वजह से, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से या सेलुलर टोटिपोटेंसी की वजह से. तो सेलुलर टोटिपोटेंसी इसका सबसे मेन कारण होता है जिसमें एम्ब्रॉयड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉयड्स फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन से एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन टिश्यू कल्चर मीडियम में किसकी वजह से होता है? सेलुलर टोटिपोटेंसी की वजह से होता है. अब सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है? ए सेल हैज़ पोटेंशियल, ठीक है, टू फॉर्म्ड या कह सकते हैं टू कन्वर्ट इन होल ऑर्गन या कह सकते हैं होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी. ठीक है, एक कोशिका की वो हो सकती है जिससे वो पूरे अंग में या कह सकते हैं कि पूरे जो है आपका बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, या पूरे एम्ब्रियो का फॉर्म कर सकता है, उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी. अभी आगे क्वेश्चन में आपको आएगा एक क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज. जो सिंथेटिक सीड होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके? इनकैप्सुलेशन से, सोडियम एसीटेट के. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम एल्जीनेट. तो सोडियम एल्जीनेट आपका सही ऑप्शन है कि जो आर्टिफिशियल सीड होते हैं उनमें इनकैप्सुलेशन किसका होता है? तो उनमें इनकैप्सुलेशन होता है मतलब उसके ऊपर एक लेयरिंग की जाती है, वो होता है सोडियम एल्जीनेट की लेयरिंग होती है उसमें. ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटीपोटेंसी रिफर्स टू, यानी टोटीपोटेंसी किसे कहा जाता है। आ गया क्वेश्चन, अभी जस्ट ऊपर आपकी क्वेश्चन आया था। टोटीपोटेंसी रिफर्स टू, टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर इन ए कल्चर, यानी कल्चर में फलों का निर्माण किससे, फूलों से, ठीक है। फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर इन ए कल्चर, यानी कल्चर में जो फ्रूट्स बनते हैं वो किससे, फल से बने हैं, इसे कहेंगे टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट ऑप्शन ये सही नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन ए कल्चर मीडियम, ठीक है, ऑर्गन का निर्माण सेल कल्चर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लावरिंग इन ए कल्चर मीडियम, यानी कल्चर मीडियम में फूलों का निकलना, ठीक है, फ्लावरिंग होना। ऑल ऑफ द एब, ठीक है, ये कह सकते हैं ऑल ऑफ द एब, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन ए कल्चर मीडियम, दैट्स कॉल्ड टोटीपोटेंसी। अभी हमने बताया था जस्ट ऊपर कि जो टोटीपोटेंसी प्रोसेस होती है उसमें कोई एक सेल से कोई ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, या फिर होल जो है आपका होल बॉडी प्लांट बन जाता है, ठीक है, या पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इज इन कल्चर मीडियम इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर, इनमें से कौन जो है आपका एम्ब्रियो कल्चर का मेन एप्लीकेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका क्लोनल प्रोपेगेशन, सेकंड है आपका प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रॉयड्स, थर्ड है आपका इंडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन, या ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है, ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन की जो बैरियर्स होते हैं उसको कम करना, उसको दूर करना, क्या मेन एप्लीकेशन होता है एम्ब्रियो कल्चर का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन क्या, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टिश्यू कल्चर ऑफ पैरेन्काइमा माइटोसिस इज एक्सीलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, टिश्यू कल्चर जो होता है पैरेन्काइमा का, ठीक है, पैरेन्काइमा का जो टिश्यू कल्चर होता है उसमें माइटोसिस को एक्सीलरेट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सिन की प्रेजेंस में, साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में, जिब्रेलिन की प्रेजेंस में, या फिर दोनों, बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जब प्रेजेंस होती है तो जो टिश्यू कल्चर होता है पैरेन्काइमा का, उसको हम उसमें हम माइटोसिस को, यानी उसमें सेल डिवीजन को हम एक्सीलरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू द सोमा क्लोनल वेरिएशन अपीयर्स, ठीक है, इनमें से कौन सी कंडीशन में सोमा क्लोनल वेरिएशन दिखाई देती है, ठीक है। प्लांट्स रेज इन टिश्यू कल्चर, प्लांट्स एक्सपोज टू गामा रेज, ठीक है, प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल्स और वाटर, या प्लांट ट्रांसफर बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, प्लांट्स रेज इन टिश्यू कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि पौधों को जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक में उगाया जाता है, ठीक है, हैंडल किया जाता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी जो हैप्लॉइड्स प्लांट्स होते हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो वो एंथर कल्चर से प्राप्त किए जाते हैं, बड कल्चर से प्राप्त किए जाते हैं, लीफ कल्चर से, या रूट कल्चर से। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, आपका एंथर कल्चर इज करेक्ट आंसर। एंथर कल्चर से हम हैप्लॉइड प्लांट्स को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज इन प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, द कैलस टिश्यूज आर जनरेटेड इनटू ए कंप्लीट प्लांटलेट बाय अल्टरिंग द कॉन्सेंट्रेशन। टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो कैलस टिश्यू जो होता है वो जनरेट होता है एक पूरे प्लांटलेट में, एक छोटे से पौधे में, किसके परिवर्तन से, ठीक है, किसके सांद्रण के परिवर्तन से, अल्टरिंग द कॉन्सेंट्रेशन, किसके सांद्रण को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, तो किसकी वजह से। तो ऑप्शन है आपके शुगर से, नेक्स्ट हार्मोन से, एमिनो एसिड से, और डी ऑप्शन है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपका ऑप्शन है आपका बी हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स के अल्टरेशन से जो है आपका क्या होता है, ये जो है आपका एक प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हार्मोन्स कौन से हैं, हार्मोन्स वही आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, उनको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चर टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट्स, ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है कल्चर है जिससे हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो को कल्चर करके, नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस को कल्चर करके, एपिकल बड को कल्चर करके, या इंटायर एंथर। तो एंथर यूजुअली ज़्यादा यूज होता है इसमें, तो एंथर, इंटायर एंथर इज द आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा वेक्टर है जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट या क्रॉप मैनेजमेंट में यूज किया जाए। तो सबको पता है एग्रोबैक्टीरियम बहुत ही फेमस है, ठीक है, आपका वेक्टर के रूप में एग्रोबैक्टीरियम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस एपिकल डोमिनेंस। इनमें से कौन सा हार्मोन्स है जो एपिकल डोमिनेंसी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। किस हार्मोन्स की वजह से एपिकल डोमिनेंसी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज एथाइलिन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज साइटोकाइनिन, थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज जिब्रेलिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है इसकी वजह से एपिकल डोमिनेंसी होती है, यानी जो पौधे का जो ऊपरी भाग होता है वो डोमिनेंट होता है, वो प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, साइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो साइब्रिड्स होते हैं, साइब्रिड्स इज डेराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। साई मीन्स आपका साइटोप्लाज्म एंड ब्रिड्स मीन्स आपका हाइब्रिड्स, यानी साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड्स। तो क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस आर द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीसीज बट साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट स्पीसीज, ठीक है। यानी कह रहा है कि न्यूक्लियस एक का हो और साइटोप्लाज्म दोनों का हो, क्या ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द फ्यूजन ऑफ टू सेम न्यूक्लियाई फ्रॉम द सेम स्पीसीज, कह रहे हैं कि सेम स्पीसीज के दो न्यूक्लियाई को हम फ्यूज करें, उसे कहेंगे साइब्रिड। थर्ड है आपका द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, तो डिफरेंट स्पीसीज के टू सेल्स का, ठीक है, उनके जो है न्यूक्लियस को हम फ्यूज़ करें, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है कि जब दो सेल्स होती हैं उनको हम फ्यूज करते हैं तो साइटोप्लाज्म दोनों का हो लेकिन न्यूक्लियस एक का हो। तो न्यूक्लियस ऑफ द वन स्पीसीज बट साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड्स, कहना है कि इनमें से कौन सा जो है मीडियम है जिसको केमिकली तैयार किया जाता है और उसे कहा जाता है। तो नेचुरल मीडिया कहते हैं उसे, आर्टिफिशियल मीडिया कहते हैं, सिंथेटिक मीडिया कहते हैं, तो नॉन ऑफ द एबव। तो आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जो ज़्यादा जो नाम जो फेमस है उसको सिंथेटिक मीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको केमिकली कंपोस्ट किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं सिंथेटिक मीडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इनमें से कौन सा वह केमिकल्स है जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 20 में सही है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकल जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है केमिकल होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट का जब फ्यूजन करते हैं, अब प्रोटोप्लास्ट क्या है, अभी आप एक क्वेश्चन आने वाला है प्रोटोप्लास्ट से रिलेटेड, तो उसमें बताएंगे प्रोटोप्लास्ट क्या है, ठीक है। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकल इज मोस्टली यूज्ड, ठीक है, कह सकते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स शोज टोटिपोटेंसी, इनमें से कौन सी वो प्लांट की कोशिका है जो टोटिपोटेंसी को शो करती है। ऑप्शन आर कॉर्क सेल्स, मेरिस्टम, सीव ट्यूब या जाइलम वेसल्स, इनमें से कौन सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, मेरिस्टम। मेरिस्टम इज द सेल्स, प्लांट सेल्स विच शो टोटिपोटेंसी, इसमें से मेरिस्टम है जिसमें टोटिपोटेंसी देखने को यूजुअली मिलती है, मेरिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज कैलस, कैलस किसे कहते हैं। ऑप्शंस आर टिश्यूज दैट ग्रो टू फॉर्म एम्ब्रॉयड्स, ऐसे टिश्यूज जो एक एम्ब्रॉयड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग द मास ऑफ सेल्स मेंटेन इन ए कल्चर, ठीक है, एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास जो कि कैलस को मेंटेन करता है, सेल को कल्चर में जो है आपका सेल को मेंटेन करता है। एन इनसेल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स या ए टिश्यू दैट ग्रोज फ्रॉम ए एम्ब्रियो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, टिश्यू दैट ग्रो टू फॉर्म एन एम्ब्रॉयड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। तो सबको पता है प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत ही एक सिंपल सा जो है इसका डिफिनेशन है, द टेक्निक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है, द टेक्निक ऑफ इन वेट्रो मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग सेल्स। आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट में हम जब मेंटेन कंट्रोल इन्वायरमेंट में जब इसको हम टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, दैट्स नोन एज टिश्यू कल्चर। द टेक्निक ऑफ इन विट्रो मीन्स आपका आर्टिफिशियल, इन लेबोरेटरी मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग सेल्स, वहाँ पर हम मेंटेन करते हैं, ग्रो करते हैं सेल्स को, दैट्स कंडीशंस, दैट्स सिचुएशन, दैट्स टेक्निक इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर टेक्निक वाज फर्स्ट प्रैक्टिस बाई, टिश्यू कल्चर टेक्निक को फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया गया, सबको पता है, हु इज द नोन इज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, दैट्स हैमरलैंड इज द मैन हु
फर्स्ट प्रैक्टिस द टिश्यू कल्चर टेक्निक? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, हैमरलैंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सोमैटिक हाइब्रिड्स? इनमें से कौन से वो साइंटिस्ट हैं जो सोमैटिक हाइब्रिड्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, स्कूग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉट डेवलपिंग सोमैटिक हाइब्रिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच इज एन एक्स प्लांट? ओह सॉरी, व्हाट इज एन एक्स प्लांट? एक्स प्लांट क्या होता है? तो ए पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो अंडर सॉइल, पौधे का वो भाग जो कि मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, दैट्स एक्स प्लांट। नॉट एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन ए टेस्ट ट्यूब, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब, पौधे का इसमें एक विशेष भाग जो टेस्ट ट्यूब में ग्रो होता है, दैट्स नोन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए प्लांट ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड लीव ग्रीव अंडर टेस्ट ट्यूब। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि एक ऐसा पार्ट, पौधे का एक ऐसा भाग जिसे पौधे से लिया जाता है, टेकन आउट किया जाता है और उसको ग्रो किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट्स नोन एज ए टेस्ट एक्स प्लांट। पौधे का वो कोई भी भाग हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें स्पेसिफिक पार्ट दिया गया है, दैट्स द रीज़न ऑफ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, बाकी पौधे का कोई एनी पार्ट हो सकता है पौधे का, जिसको हम पौधे से प्राप्त करते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, दैट्स पार्ट इज नोन एज एक्स प्लांट। आई हैव सेवरल टाइम्स एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स मीन्स आपका ई एक्स मीन्स होता है एक्सपेरिमेंट एंड पी प्लांट मीन्स आप यूजुअली नो, प्लांट ई मीन्स आपका प्लांट, यानी द पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, दैट्स नोन एज एक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल न्यू प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। कह रहे हैं कि द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल न्यू प्लांट, एक पूरा पौधे को जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है फ्रॉम एनी सेल्स, किसी भी कोशिका से, उसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। दैट्स ट्रू या फॉल्स? दैट्स फॉल्स एंड दैट्स नोन एज नॉट माइक्रो प्रोपेगेशन, दैट्स नोन एज टोटीपोटेंसी। ठीक है, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी, कि एक किसी कोशिका से एक नए पौधे को बनाने की, जनरेट करने की जो क्षमता होती है उसे माइक्रो प्रोपेगेशन नहीं कहते, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। सो द ऑप्शन फर्स्ट विल बी ट्रू, दैट्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल मीडियम इन विच एक्सप्लांट इज बीइंग जनरेटेड। कौन सी आवश्यकता होती है? ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया में कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि एक्सप्लांट हमारा रीजनरेट हो? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, द मीडियम शुड हैव ए सल्फर सोर्स, उसमें सल्फर सोर्स होना चाहिए। द मीडियम शुड हैव एनी लो कार्बन कंसंट्रेशन, उसमें कार्बन की कंसंट्रेशन को काफ़ी कम रखना चाहिए। द मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स, दैट्स द सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी जो मीडियम है उसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए। कार्बन सोर्स इज द सोर्स विच प्रोवाइड एनर्जी, तो एनर्जी की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो एनर्जी के रूप में कार्बन सोर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए नाइट्रोजन डोनर। ठीक है, ये सब ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स के रूप में यूजुअली जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो आपका सुक्रोज है। इसके अलावा बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट के जूसेस होते हैं, वो सब भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर सोमा क्लोन्स? सोमा क्लोन किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर प्लांट केमिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, रासायनिक रूप से पौधे ओरिजिनल पौधे के समान हो, दैट्स नॉट ट्रू। एंड प्लांट्स मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, प्लांट मार्फोलॉजिकली जो है आइडेंटिकल हो ओरिजिनल प्लांट से, दैट्स नॉट ट्रू। प्लांट्स एनाटोमिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स, यानी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग पौधे जो है ओरिजिनल पौधे के जैसे हों, दैट्स नॉट आल्सो ट्रू। एंड ऑप्शन नंबर डी, प्लांट्स जेनेटिकली, दैट्स द ट्रू ऑप्शन, प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स, पौधे अनुवांशिक रूप से जो है जो उनका ओरिजिनल प्लांट है जिससे वो प्राप्त किए गए हैं उसके जैसे हों, दैट्स कॉल सोमा क्लोन। सोमा क्लोन्स मीन्स आपका, सोमा मीन्स आपका सोमैटिक एंड क्लोन्स मीन्स आपका आइडेंटिकल, मतलब जो सोमैटिकली यानी आपका ऐसे पौधे जो सोमैटिक सेल्स से प्राप्त किए गए हों, ठीक है, किसी सोमैटिक पार्ट से यानी सोमैटिक सेल से उनको बनाया गया हो, और वो जो आपका जो न्यू प्लांट्स हैं वो आपके ओरिजिनल प्लांट्स यानी जो आपका पेरेंट प्लांट्स है उसके सेम उसी टाइप से हों। ठीक है, दैट्स कंडीशन इन द सेंस ऑफ जेनेटिक। ठीक है, अनुवांशिक रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट,
प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स इन द सोमा क्लोन कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इज फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ द वायरस। इनमें से पौधे का कौन सा भाग होता है जो कि वायरस के अटैक से जो है सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, मेरिस्टम। मेरिस्टम क्या है? मेरिस्टम जो पौधे का जो न्यू पार्ट होता है, ठीक है, जैसे पौधा जो ग्रो करता रहता है, मेरिस्टम वहाँ पर देखने को आपको ज़्यादा मिलता है। जो एपिकल रीजन होता है, ठीक है, जो एपिकल रीजन होता है वहाँ पर अब जो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज का जो एपिकल पार्ट होता है वहाँ पर आप मेरिस्टम को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पौधा है, ठीक है, इस पौधे का ये जो जैसे पौधा है और अभी जस्ट यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट अभी डेवलप हुआ, ठीक है, तो ये जो आपका जस्ट जो नया पार्ट होता है, ठीक है, पौधे का, उसे मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टम जो होता है वो वायरस से फ्री फ्रॉम वायरस होता है। और मेरिस्टम कल्चर इसलिए किया जाता है, कभी कभी किसी कंडीशंस बाई कंडीशन जो है पौधे में कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो पौधा तो पूरी तरीके से डिजीज़ हो गया, ठीक है, रोग से संक्रमित हो गया है, लेकिन जो मेरिस्टम होते हैं, जो पौधे में जो थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रहती है, तो पौधे से जस्ट न्यू पार्ट निकला, तो जो नया पार्ट होता है वो अचानक से उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको इन्फेक्शन के लिए थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो जस्ट जैसे ही कोई न्यू पार्ट अपीयर होता है, उस पार्ट को कट कर लिया जाता है, एक्सप्लांट के रूप में यूज किया जाता है, और उसे फिर हम यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में, ठीक है, प्रोपगेशन में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स मेरिस्टम हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली कल्चर्ड। इनमें से कौन सा पौधा है जिसका मेरिस्टम को सक्सेसफुली कल्चर्ड नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बनाना, बी एप्पल, सी शुगर केन एंड डी इज़ पोटैटो। तो ऑप्शन नंबर बी एप्पल इज़ द करेक्ट आंसर। एप्पल है जिसके मेरिस्टम को सक्सेसफुली कल्चर्ड नहीं किया जा सका है लेबोरेटरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट किससे कहेंगे? अभी जस्ट ऊपर आई थिंक बिफोर 10 to 12 क्वेश्चंस, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पहले हमने प्रोटोप्लास्ट को मेंशन किया था, ठीक है। तो हमने बताया था अभी जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो वो है क्वेश्चन आपका ये कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कहेंगे किसे कहेंगे? सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब साथ में हो तब उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। दैट्स नॉट ट्रू। एंड प्लांट सेल माइनस आपका सेल वॉल, यानी प्लांट सेल से हम अगर सेल वॉल को निकाल दें तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। दैट्स अ ट्रू आंसर, ठीक है। एक पौधे में से पौधे की कोशिका देखिए, ए प्लांट सेल हैज़ टू कवरिंग, ठीक है, एंड दैट्स आउटर कवरिंग इज सेल वॉल एंड दैट्स इनर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसमें से जब हम सेल वॉल को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं प्लांट सेल से, तो दैट सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट सेल, ठीक है। उसे कहते हैं जीव द्रव्य कोशिका, दैट्स नोन इज प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट ए प्लांट सेल विच हैव नो सेल वॉल, दैट्स विच हैव ओनली वन कवरिंग एंड दैट्स इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नो सेल वॉल, दैट्स सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्लांट सेल में से अगर सेल वॉल को निकाल देंगे तब उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एंड पोमैटो इज ए सोमैटिक हाइब्रिड। पोमैटो इज ए सोमैटिक हाइब्रिड, कह रहे हैं कि पोमैटो जो है वो आपका सोमैटिक हाइब्रिड है। तो पोमैटो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि पोमैटो क्या है। पोमैटो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है आपका पोटैटो का, और जो एरियल पार्ट होता है वो होता है आपका टोमेटो का। तो एक ही प्लांट में पोटैटो और टोमेटो दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है, दैट्स कंडीशन इज नोन एज पोमैटो। तो सोमैटिक हाइब्रिड है, दैट्स ट्रू। पोमैटो इज ए सोमैटिक हाइब्रिड। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। सोमैटिक हाइब्रिड इज द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट मीन्स आपका प्लांट सेल से हम सेल वॉल को निकाल दें, दैट्स कंडीशन नोन इज अ प्रोटोप्लास्ट। एंड देन टू सेल्स, टू डिफरेंट टाइप सेल्स फ्यूज्ड एंड दैट्स नोन एज आपका हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, दैट्स नोन इज हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। टू डिफरेंट सेल्स, प्लांट सेल्स व्हेन फ्यूज्ड and that cells have no cell wall, and that's conditions the fusing of two different type of cells and making one cells, that's known as hybrid protoplast, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम्ब्रियो कल्चर। इनमें से कौन है जो एम्ब्रियो कल्चर से रिलेटेड नहीं है? तो ग्रोथ आर ऑफ एम्ब्रियोज ऑन कल्चर मीडिया, ये तो आपका एम्ब्रियो से रिलेटेड है ही।
डेवलपिंग सीडलिंग, ये भी आपका एम्ब्रियो से ही रिलेटेड है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट्स, ये भी आपका एम्ब्रियो से ही रिलेटेड है। एंड मेकिंग वायरस फ्री प्लांट इज़ नॉट रिलेटेड फ्रॉम एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मेकिंग वायरस फ्री प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। इनमें से कौन सा है जो टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन नहीं माना जाता? तो रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन, यानी तीव्र गति से जो है हमको क्लोन प्राप्त करना, ये तो टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये भी टिश्यू कल्चर टेक्निक का एप्लीकेशन है। एम्ब्रियो रेस्क्यू, दिस इज नॉट रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर टेक्निक एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एम्ब्रियो रेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? The question is repeated, so all of you know this questions. G. Haberland is known as the father of tissue culture. Next question, question number 36. Dash is the advantage of plant tissue culture over animal tissue culture. यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर और ओवर एंड एनिमल टिश्यू कल्चर में जो डिफरेंट होता है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो इसका जो बेनिफिट होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम यूजुअली कोई भी कोशिका को लेकर के उसको हम कल्चर कर सकते हैं, एक्सप्लांट के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल के साथ नहीं होता है। तो टोटिपोटेंसी की जो बात करते हैं, टोटिपोटेंसी प्लांट सेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, इन द कंपेरिजन ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टोटिपोटेंसी ऑफ द प्लांट सेल इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू कल्चर में जो टोटिपोटेंसी होती है प्लांट सेल की, वो इसका एडवांटेज है एनिमल टिश्यू कल्चर की कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, लैमिनार एयर फ्लो इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। लैमिनार एयर फ्लो को यूज किया जाता है किस वजह से, किन कारण से, सिवाय यानी एक्सेप्शन के रूप में किसकी वजह से नहीं, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग मीडिया, दैट्स ट्रांसजेनिक एक्सप्लांट, एसेप्टिक ट्रांसफर, ऑल ऑफ ट्रू। फॉर कल्चर ग्रोथ, दैट्स नॉट ट्रू। लैमिनार एयर फ्लो इज़ नॉट यूज फॉर कल्चर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, फॉर कल्चर ग्रोथ। सिलेक्शन ऑफ कल्चर मीडिया डिपेंड्स ऑन, जो कल्चर मीडिया को हम जो सिलेक्ट करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया आर अवेलेबल इन द मार्केट इन लेबोरेटरीज एंड टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया इज डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज यूज्ड, यानी किस प्रकार की हम प्लांट स्पीसीज को यूज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर मीडिया किस टाइप का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज यूज इज डिपेंड ओनली टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज अ टाइप ऑफ सेल कल्चर। इनमें से कौन सेल कल्चर का एक प्रकार है? तो ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, या प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज द टाइप ऑफ सेल कल्चर, इज द टाइप ऑफ सेल कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है? व्हेन अ प्लांट सेल इज यूज्ड एंड प्लांट हैव नो सेल वॉल, and that's without cell wall cell used in culture, and that's known as a cell culture, protoplast culture. तो protoplast culture is the type of cell culture. Option number B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सेल कल्चर इज़ यूज्ड फॉर। सेल कल्चर में यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, यानी सेल कल्चर को यूज किया जाता है, किसका यूज नहीं, मतलब सेल कल्चर को क्यों यूज किया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न टू यूज फॉर सेल कल्चर। वन मिनट, सेल कल्चर ना, हाँ, सेल कल्चर इज़ यूज्ड फॉर, सेल कल्चर को यूज किया जाता है किसके लिए। सो सेल कल्चर को यूज करने का क्या पर्पस होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के प्रोडक्शंस के लिए, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग आर द प्लांट मटेरियल यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा पौधे का जो मटेरियल है यूज किया जाता है और इसमें से अपवाद स्वरूप किसको नहीं यूज किया जाता है। तो हम टिश्यूज भी यूज करते हैं प्लांट मटेरियल के रूप में, ठीक है, और हम सेल्स को भी यूज करते हैं प्लांट मटेरियल के रूप में टिश्यू कल्चर टेक्निक में। प्रोटोप्लास्ट को भी यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक में प्लांट मटेरियल के रूप में। फ्लावर को यूज नहीं करता, यूजली फ्लावर्स आर नॉट यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ प्लांट मटेरियल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जिंक
एज माइक्रो न्यूट्रेंट इज़ यूज्ड इन कल्चर मीडिया। जिंक को माइक्रो न्यूट्रेंट्स के रूप में यूज किया जाता है कल्चर मीडिया में, किसके लिए? ऑप्शन आर प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन आर डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन आर एंजाइम सिंथेसिस एंड ऑप्शन आर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। फोटोसिंथेसिस इज द मेन रीजन। ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd, कैल्शियम यूज्ड इन न्यूट्रिशन मीडिया इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पार्ट ऑफ प्लांट सेल। कैल्शियम यूज किया जाता है न्यूट्रिशन मीडिया में, किस पौधे की कोशिका का मुख्य भाग होता है? तो कैल्शियम जो आपका पार्ट होता है वो पार्ट किसका होता है? पार्ट होता है आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कैल्शियम आपका कैल्शियम पैक्टिनेट एंड कैल्शियम ऑक्सीनेट, ये कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो पार्ट होता है पौधे की कोशिका में, ये आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज इन न्यूट्रिशन मीडिया टू। एक्टिवेटेड चारकोल को यूज किया जाता है न्यूट्रिशन मीडिया में, किसके लिए? एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो चारकोल होता है वो जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर कल्चरिंग इज कॉल्ड। पार्ट ऑफ प्लांट यानी पौधे का वो भाग जिसको हम यूज करते हैं कल्चर के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सप्लांट। बहुत ही सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। पौधे का वो भाग जिसको हम यूज करते हैं कल्चर के लिए उसे कहते हैं एक्सप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट वी कल्चर। हम हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करने के लिए कल्चर करते हैं किसका? न्यूक्लियस का कल्चर करते हैं, एम्ब्रियो का कल्चर करते हैं, एपिकल बड का कल्चर करते हैं, एंटायर एंथर। तो इंटायर एंथर को हम हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने के लिए कल्चर में यूज करते हैं। टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट वी कल्चर इंटायर एंथर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इंटायर एंथर जो आपका इसमें क्या हो सकता है? इसमें हम पूरा का पूरा एंथर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंथर को यूज करने का मतलब ये है कि हम इसमें पूरा एंथर यूज करेंगे और उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर का जो पार्ट होता है अर्थात मीन्स आपका जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको भी यूज कर लेते हैं। तो एंथर भी यूज किया जा सकता है एंथर में, और स्पेसिफिकली जो है उसमें हम पॉलन ग्रेन को भी यूज कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा आपका एंटायर एंथर ही यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, सुमा क्लोनल वेरिएशन आर द वंस। सुमा क्लोनल वेरिएशंस होते हैं, क्या होते हैं? कास्ड बाई म्यूटाजेंस, ठीक है, म्यूटाजेंस के द्वारा होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर के दौरान सुमा क्लोनल वेरिएशन देखने को मिलता है। एंड कास्ड बाई गामा रेज एंड इंड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल एम्ब्रियोजेनी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान जो है सुमा क्लोनल वेरिएशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 48 क्वेश्चंस। आई थिंक you will be enjoy and you will be benefited from this series of questions, MCQs, plant tissue culture MCQs। बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही MCQ सीरीज के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।